जी, वक्फा ख़त्म हुआ, इश्तहारात भी ख़त्म हो गए। रिकॉर्डिंग नस्वी नज़्म पे अगर हम बात करते हैं तो बाहर के अदब में तो हमें ये मिलती है इस तरह की शायरी। क्या रिकॉर्डिंग शुरू हो गई? मगर मुझे आपसे बात करना है। वक्फे के दौरान आप कह रहे थे कि थोड़े दिनों की बात है जब पागलों को उनके हुकूक मिल जाएंगे। जी जी, तो मगर आपकी शायरी मैंने सुनी, मगर इसमें मतलब कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई? जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। ना मैं हुकूमत ना मैं अवाम। मुझे आपसे बात करना है प्लीज। सुनिए, ना मैं मेरी हुकूमत बात सुनिए ना मैं प्लीज, अवाम। प्लीज मुझे आपसे कुछ बात सुनिए सुनिए, आप में ये खराबी है, बीच में बोल देते हैं। आप सुनिए, ना मैं हुकूमत ना मैं अवाम, ना मैं छालिया ना मैं क़याम। ना मैं हुकूमत ना मैं अवाम, ना मैं छालिया ना मैं क़याम। ना मैं सुबह ना मैं शाम, ना मैं नमाजी ना मैं इमाम। ना मैं रात ना मैं दिन, ना मैं सेफ्टी ना मैं पिन, ना मैं पूरा ना मैं आधा, फिर कौन जाने में कौन। जरा इसको दोबारा पढ़िए। ना मैं पूरा ना मैं आधा, फिर कौन जाने में कौन। ना मैं उससे मिला ना मैं बिछड़ा, ना मैं उससे मिला ना मैं बिछड़ा, सिर्फ खाता रहा जीस का खिचड़ा है। ना मैं उससे मिला ना मैं बिछड़ा, सिर्फ खाता रहा जीस का खिचड़ा। ना मैं आग ना मैं पानी, ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, फिर कौन जाने में कौन। नहीं चाहिए मुझे किसी बैंक से लोन, फिर कौन जाने में कौन। ना मैं हुकूमत ना मैं आम, ना मैं छालिया ना मैं क़याम। पारसी हो आप में बस यही खराबी है कि बस सुनाते सुनाते बाद का फ्लो तोड़ देते हैं आप। मेहमान की गर्दन तोड़ने से कहीं बेहतर है कि उसका फ्लो तोड़ दिया जाए। जिस जगह पे तालीम का इतना फुकदान हो, वहाँ इसी किस्म के सलूक की तवक्को की जा सकती है। आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपको बुलाया है, भारत से आप तशरीफ़ लाए जी हमारी एम्बेसी ने दिल्ली में आपको वीज़ा दिया जी, ये उनकी शराफत जी। अब देखिए, यहाँ मैं आया, ये मेरी उनका हुस्न सलूक देखिए कि आपको उन्होंने वीज़ा दिया। ये मेरी काबिलियत है कि मैं यहाँ आया, ये मेरी काबिलियत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ आपसे बातें करना है, मुझे आपकी शायरी नहीं सुनना है। मेरे हुकूक, अरे लानत भेजिए आपके हुकूक के ऊपर। सुनिए, क्या है? मेरे हुकूक बोरे में बंद। फिर शायरी शुरू कर दिया। सुनिए सुनिए, मेरे हुकूक बोरे में बंद, तेरे हुकूक बोरे में बंद। अब देखिए किस कदर, आप जरा तवज्जो दीजिए। मेरे हुकूक बोरे में बंद, तेरे हुकूक बोरे में बंद। ये बोरे न मेरे हैं, ये बोरे न तेरे हैं, हम दोनों कुत्ते हैं। मुबारक मुकर्रर। सुनिए सुनिए मुकर्रर। फिर से सुनिए, मेरे हुकूक बोरे में बंद, तेरे हुकूक बोरे में बंद। ये बोरे न मेरे हैं, ये बोरे न तेरे हैं, हम दोनों कुत्ते हैं। अपने हुकूक की हड्डी अपने दांतों से पकड़े हम झाग उड़ाते, हंसते खेलते रहते हैं, औरों पर भौंकते रहते हैं। सब कहते हैं इनको मार दो, जो भी बस्ती में भू करे उसके तबले फाड़ दो। हम कहते हैं हमको प्यार दो। अब देखिए, सब कहते हैं इनको मार दो, जो भी बस्ती में भू करे उसके तबले फाड़ दो। हम कहते हैं हमको प्यार दो। किस किस्म की शायरी है ये? किस किस्म की शायरी है? किसी गैर मुल्की अदीब कोई आता है जब बाहर से, तो उसके जाने के बाद उसकी शायरी पढ़ के तकलीफ होती है। तुम पहले गैर मुल्की अदीब हो कि तुम्हारी मौजूदगी में मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारी शायरी सुन के। हैरत की बात है कि आपको तकलीफ हो रही है। ये सब कुछ जो मैंने सुनाया था एक मुशायरे में, जावेद अख्तर ने बढ़ के मेरा माथा चूम लिया था। उसकी वजह बताऊं कि तुम्हारा साइड पोस्ट शबाना आज़मी से मिलता है और कोई वजह नहीं है जावेद अख्तर का तुम्हारा माथा चूमने की। नहीं, खैर ये तो हमने कभी गौर नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो नसरीन शायरी जो है, ये एक पावर है, और इसकी पावर का आपको अंदाजा नहीं हो सकता। क्या पावर है नसरी शायरी? मैं
अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, शायद कुछ निकल आए। बगलों में मकड़ी के जाले, बालों पर चमगादड़ अंधे छोड़ के आखिर शब बुलबुल ढूंढने मुर्गावी की पीठ को थामे, जुगनू को दांतों में पकड़े एक बोहतान की चादर थामे, हाफ फ्राई अंडे खाकर घर की छत पे कूद रही थी, थक कर घर की छत पर लेटी जैसे फिल्म में शिल्पा शेट्टी। मैं सर नहीं समझा। मैं समझाता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मैं समझा। समझाता हूँ। मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, डिगिंग, शायद कुछ निकल आए। मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, शायद कुछ निकल आए। बगलों में मकड़ी के जाले, बालों पे चमगादड़ अंधे छोड़ के आखिर शब बुलबुल ढूंढने मुर्गाबी की पीठ को थामे, जुगनू को दांतों में पकड़े एक बोहतान की चादर थामे, हाफ फ्राई अंडे खाकर घर की छत पे कूद रही थी, थक कर घर की छत पर लेटी जैसे फिल्म में शिल्पा शेट्टी। शराफत की एक हद होती है, वो हद थक कर घर की छत पर लेटी जैसे फिल्म में शिल्पा शेट्टी। ये तो इस कदर हिट हुआ था हिंदुस्तान में। बात सुनो, एक शराफत की हद होती मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, शायद कुछ निकल आए। मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, शायद गहराई देखिए, गहराई देखिए। बहुत बुरा अंजाम है, बहुत बुरा। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा है। किसका? इश्तार देखिए। मुझे कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम प्रोग्राम के अख्ताम तक पहुंचने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। आप ये फरमाइए, आपको मैं और मेरी शायरी कैसे लगी? असल में मेहमान अजीज़, आपके ख्यालात को कबूल करना किसी जिंदा इंसान के बस की बात नहीं है। ना मैंने आपको गौर से देखा और ना मैंने आपकी शायरी को गौर से सुना। बस अब मैं अर्ज करूँ आपसे, अगर आप इजाज़त दें। जी जी बिल्कुल। नागवार खातिर ना हो। अरे आपको ऐसा कैसी बात कर रहे हैं? बात ये है कि आपको वतन में रहने का कोई हक नहीं। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arYzap.com।